बरसाने की लठमार होली तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आज मैं आप सभी को बरसाने में दिवाली कैसे मनाई जाती है, आइए उसके नज़ारे दिखाती हूँ। यहाँ का नज़ारा देख के ऐसा लगता है मानो जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। राधा रानी किशोरी मनोकामना पूरी करिए बिटिया की। कृष्णा जी की मेहंदी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो अभी हम जा रहे हैं बरसाने। तो चलिए फिर अब हम राधा रानी की नगरी में जाते हैं। यहाँ हमें एक खास बात के बारे में पता चला कि यहाँ प्रसाद में सबको एक जैसा प्रसाद नहीं मिलता, और वो खास प्रसाद जिसे मिल जाए वो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होता है, जिस पर खुद राधा रानी की कृपा होती है। और सौभाग्य से मुझे वो प्रसाद मिला था। मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी। जब तक हम चलते हैं राधा रानी के दरबार में। राधा रानी जी का जन्म यहीं बरसाने में हुआ था, जबकि श्री कृष्ण जी का लालन पालन यहाँ से लगभग 10.5 किलोमीटर की दूरी पर नंदगांव में हुआ था। जब हम इस गांव में पहुंचे तो हमें यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने एक खास परंपरा के बारे में बताया, और इस परंपरा के अनुसार पिछले 5000 वर्षों से दोनों गांव के बीच में कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया गया है। अर्थात बरसाना के लोग अपनी बेटियों का विवाह नंदगांव में नहीं करते हैं, वहीं दूसरी ओर नंदगांव के लोग अपने बेटों का विवाह बरसाना की किसी भी लड़की से नहीं करते हैं। इसके बावजूद दोनों गांव आपस में ससुराल जैसा व्यवहार करते हैं, अर्थात एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दोनों ही गांव के लोग श्री कृष्ण और राधा रानी जी के इस अटूट प्रेम को सम्मान देने के लिए इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। बरसाने के बंदर फोन नहीं छीनते, जबकि वृंदावन के बंदर चोर कहलाते हैं। वो वहाँ फोन वगैरह या कोई भी सामान छीन लेते हैं। यहीं पास में आपको 100 मीटर की दूरी पर पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप आराम से यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। लगभग 100 रुपए चार्जेस हैं यहाँ पार्किंग के। यह मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। कान्हा ही मिलेगा बेटा। कान्हा जी मिलेंगे? हाँ, ये मेरी बेटी। अरे वाह बेटा, राधा रानी किशोरी मनोकामना पूरी करिए बिटिया की। तो कान्हा से मिलेंगे बेटी का अच्छा घर बार सब चाहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद ही चाहिए बेटा। हम बरसाने में हैं और ये राधा जी की नगरी है, और राधा जी की नगरी में कृष्णा जी की मेहंदी। दोस्तों, यह मंदिर का मुख्य दरवाजा है जहां से हम प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के इस स्थान पर या मंदिर के अंदर फोटोग्राफी लेना या वीडियो बनाना सख्त वर्जित है, जबकि मंदिर के बाहर परिसर में आप फोटोग्राफी इत्यादि ले सकते हैं। दोस्तों, जब तक मुझे इस बारे में पता चला था मैं कुछ वीडियोस कैप्चर कर चुकी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी हमारे श्री कान्हा जी के और हमारे श्री राधा रानी जी के दर्शन कर सकें। इस मंदिर को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इस मंदिर की संरचना मुगल काल के इमारतों की संरचना जैसी दिखाई देती है। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर और छत पर हाथ की नक्काशी की गई है। स्तंभों और गुंबद से यह मंदिर और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। इस मंदिर के अंदर उत्तम चित्र हैं, जिनसे इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत पर बना ये राधा रानी जी का महल लाडली महल के नाम से भी जाना जाता है, और इस लाडली महल को देखने के लिए आए दिन भक्तों की भीड़ यहाँ लगी ही रहती है। रानी जी के महल में हम लोग विचरण करते हुए राधे 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 श्याम मिला दे। इस मंदिर में पहुंचने के लिए आपको लगभग 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यदि आप 250 सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहते या फिर आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग है जो कि 250 सीढ़ियां चढ़ने में सक्षम नहीं है, तो आप आराम से एक दूसरा मार्ग भी यहाँ पर है, जिससे आप आराम से उन्हें गाड़ी से ला सकते हैं। जहाँ गाड़ी पार्क की जाती है वहां से लगभग 400 से 450 मीटर की दूरी पर पैदल का रास्ता है, जिससे राधा रानी मंदिर पहुंचा जा सकता है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये जयपुर नरेश का बनाया हुआ विशाल मंदिर है, जो कि यहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर है।
जो पहाड़ी के दूसरे शिखर पर बना है। गैया चराने वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी। गैया चराने वो जाएंगे, मैं उनके संग जाऊंगी। श्याम बजाएंगे बंसी, मैं नाचूंगी गाऊंगी। श्याम बजाएंगे बंसी, मैं नाचूंगी गाऊंगी। थक जाएंगे श्याम पिया जब, थक जाएंगे श्याम पिया जब उनके चरण दबाऊंगी। दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के लगभग 2 और मंदिर बंद हो चुका है और इसके बाद अब हम जा रहे हैं अपनी धर्मशाला वापस। अब हम शाम को आएंगे। आज दिवाली का दिन है तो आज शाम को आकर हम आपको यहाँ के नज़ारे दिखाएंगे। राधे राधे। यहाँ का नज़ारा इतना मनमोहक है, इतना अद्भुत है कि मैं आपको कुछ शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकती। कि इस बार सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने घर से दूर कहीं दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये एक राधा रानी की कृपा ही है हम पर, जो हम उन्हीं के धाम में दिवाली सेलिब्रेट। भक्ति भाव में डूबे हुए सभी भक्तजन श्री कृष्ण और राधा रानी जी की भक्ति में लीन हो चुके हैं। सभी लोग यहाँ अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक दीप से इस मंदिर की सजावट कर रहे हैं। राधा रानी मंदिर के चारों ओर उनकी अष्ट सखियां यानी रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या और इंदुलेखा के निवास स्थान भी उपस्थित हैं। बरसाने की होली हो या फिर दिवाली बहुत ही प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव के साथ मनाई जाती है। होली वाले दिन यहाँ पर नंदगांव के लोग सबसे पहले बरसाना में होली खेलने के लिए आते हैं और फिर बरसाना के लोग नंदगांव होली खेलने जाते हैं। बरसाना की महिलाएं प्रेम पूर्वक नंदगांव के लोगों को, युवाओं को रंग लगाती हैं और प्रेम भरी लाठियां बरसाती हैं और नंदगांव के लोग भी बरसाने की महिलाओं को भाभी के रूप में मानते हैं और उनके साथ प्रेम पूर्वक होली खेलते हैं। तो आप भी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ बरसाने में जरूर एक बार आइएगा और यहाँ के सभी मंदिर के दर्शन करिएगा। वैसे तो यहाँ काफी सारे मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पर मोरकुटी मंदिर और सांकरी खोर बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनके दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। सांकरी खोर 2 पहाड़ियों के बीच में एक संकरा मार्ग है और कहा जाता है कि बरसाने की गोपियां जब यहाँ से दूध दही बेचने के लिए गुजरा करती थी तो श्री कृष्ण और उनके बाल सखा छिप कर उनकी मटकियां फोड़ देते थे और दूध दही उनसे लूट लिया करते थे। दोस्तों वीडियो में यदि आप मेरे साथ यहाँ तक आ पहुंचे हैं तो इसका मतलब यही है कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी की हम पर एक कृपा बनी हुई है, जो आज मेरे साथ साथ आप सभी ने भी श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन किए। मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको यहाँ बरसाने में राधा रानी मंदिर में श्री राधा रानी जी और कृष्ण जी के धाम में दिवाली के नज़ारे कैसे लगे। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। राधे राधे। दोस्तों ये वही प्रसाद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था शुरुआत में, लेकिन ये प्रसाद कुछ ही लोगों को मिल पाता है क्योंकि ये श्रृंगार का प्रसाद है। ये श्रृंगार का कुमकुम है जो स्वयं राधा रानी के यहाँ राधा रानी के धाम में उनके श्रृंगार के लिए चढ़ाया गया था उन्हें, और ये राधा रानी के आशीर्वाद के रूप में मुझे मिला। मैं बहुत ज़्यादा खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सूरज रंग चढ़ा मेहंदी का, मैं तो ऐसी लाल भई, श्याम सुंदर की बन के सुहागन, 7 जन्म में निहाल हुई। सदा सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। सदा सुहागन कहलाऊंगी, जीवन सफल बनाऊंगी। बन के दुल्हनिया श्याम पिया की, ब्रज नगरी अब जाऊंगी।